रांची जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए 155 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। उन्हें बस 3500 रुपए मिलते थे और बाद में जिसे बढ़ाकर 5000 रुपए किया गया। फिर अचानक इन्हें हटा दिया गया और ये जिम्मेदारी होमगार्ड्स को दे दी गई। हटाए गए सुरक्षा कर्मियों ने धरना दिया तो उस दौरान कई नेता पहुंचे। आज जो सत्ता पक्ष है उसमें भी इनकी मांग को सही माना और इन्हें आश्वासन दिया कि सरकार बन जाने पर वापस नौकरी पर रख लिए जाने का। आज जो विपक्ष है तब सत्ता पक्ष था। आज ये विपक्ष भी मानता है कि इनकी मांगे जायज है, इन्हें नौकरी पर रखा जाना चाहिए, पर अब तक इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ और नहीं मिला और आज ये 155 परिवार भूखे मरने की हालत में हैं। हमें हमारी जिंदगी वापस दे दो सरकार। एक बार हमारी फरियाद तो सुनिए हुजूर। हमें सबने आश्वासन दिया, हमें सबने ढाढ़स बंधाया। सब मानते हैं कि हमें बहाल होना चाहिए। सब मानते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन कोई हमारी सुध ही नहीं ले रहा। अब तो हम भूखे मरने को मजबूर हैं। बदहाली की जिंदगी जीते ये रांची जिला सुरक्षा कर्मचारी हैं। नहीं सुना होगा आपने इनके बारे में। ये बहुत आम लोग हैं। कुछ साल पहले इन्हें चंद पैसों के एवज में स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी चिकित्सालय जैसी जगहों की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल किया। ये उन चिकित्सालयों के आसपास के ही बेरोजगार लोग थे। घर के आसपास ही इनको थोड़े बहुत पैसे और सुरक्षा का काम मिल जाता था, लेकिन फिर अचानक इन सबको हटाकर होमगार्ड को सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया और फिर आज तक ये लोग बेरोजगार हैं। कई धरने हुए, वादे हुए, पक्ष विपक्ष सबने माना कि इनको वापस इनकी नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला। आज स्थिति ये है कि ये भूखों मरने की स्थिति में है। इनमें से कई तो फिर से नौकरी मिलने की आस में मिट्टी में मिल गए, लेकिन आज तक इन्हें नौकरी नहीं मिली। व्यवस्था की हो रही है तो राजधानी के भीड़ भाड़ से निकलकर हम पुड़मू प्रखंड पहुंचे हैं और हम वहां मौजूद हैं जहां के सुरक्षा कर्मी बुड़मू प्रखंड के रेफरल अस्पताल में कहीं न कहीं उनकी तैनाती थी, वहां अपनी सेवा दिया करते थे। 2 सालों से वो बेरोजगार हो चुके हैं। घर की स्थिति आप देखकर समझ सकते हैं, तस्वीरों में हमारे सहयोगी अरविंद दिखाएंगे। हम बातचीत करते हैं उनसे कि किस तरह से ये चल रहा है और कहीं ना कहीं एक आंदोलन है जो लगातार सरकार के पहुंच पहुंच रहा है, गुजारिश पहुंच रही है, गुहार पहुंच रहा है। देखिए ये बच्चे हैं, इनके लगभग 4-5 बच्चे हैं जो एक ही नौकरी के आश्रित थे और उन्हीं से उनका कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन चलता था। ऐसे में जो स्थिति अब क्या है वो जानने की कोशिश। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरुण पान है। कहाँ आप जब आप सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी के रूप में कार्यरत थे कहाँ कर रहे हैं और हम सरकार से आग्रह है, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि हम लोग को रोजगार दिया जाए, तभी बच्चों को हम लोग को पालने पोलने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है। बहुत मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग को रोजगार दिया जाए। रोजगार मतलब क्या? जो आप जो नौकरी पहले कर रहे थे वो सही नौकरी हम लोग को दिया जाए, ताकि हम लोग कभी भी बच्चा का भरण पोषण कर सके। अभी कैसा दिक्कत हो रहा है? अभी बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी 700 रुपये मिलता है ईंटा उटा बनाने के लिए, तो एक दिन पे मतलब 1-200 बनाते हैं, तो हफ्ता में 2 सप्ताह में 700-800 होता है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। बच्चा का पढ़ाई लिखाई ट्यूशन वगैरह से बहुत दिक्कत होता है। तो अभी लॉकडाउन भी लगभग 1 साल अगर देखिएगा तो लॉकडाउन बीता है। लॉकडाउन में स्थिति क्या थी? क्या सरकार तक कुछ बताना चाहिए? लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत हो रहा था हम लोग को। मतलब ऐसे ही हम लोग महुआ हुआ गांव देहात में गिरता है, उसी को चुनते हैं, भापते हैं, भाप कर उसी को मतलब खिलाना पिलाना का काम करते हैं बच्चों का। देखिए ये हालात हैं, कहीं ना कहीं हमारे कैमरे में जो कैद हुआ है वो सरकार तक पहुंचे। हमारी प्राथमिकता वही होगी। इनकी पत्नी है, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी घर के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, अगर बताएंगे तो? घर में तो अभी खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। 1 किलो 2 किलो कीन के लाते हैं, सुबह शाम वही मार भात करके खाते हैं
और कमाने के तो सुविधा नहीं है। इसी तरह कोनो लोग हर खोज खोज के खाते हैं। बच्चा सबके तो खिलाने पिलाने को बहुत तकलीफ हो रहा है। जब मम्मी नौकरी कर रही थी तो जा रहे थे, लेकिन अभी छूट गया है मम्मी का भी नौकरी, तो किधर से जाएंगे? पैसा कौड़ी के लिए, सब कुछ के लिए दिक्कत होता है। कौन क्लास में पढ़ती थी? 5 में। अभी राशन पानी के लिए, सब कुछ के लिए दिक्कत होता है। अभी कहाँ जाएगी हम लोग को छोड़ छोड़ के? मुख्यमंत्री जी से मिली हो ना तुम? हाँ, मिले थे। क्या बोले थे मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी क्या बोले? कर देंगे बोला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और एखन कोरोना काल में तो स्कूल बंद है, ट्यूशन महंगा भी पड़त है, लेकिन कोनो लोग के पेट काट के पढ़ाए लागल है। अब हाँ, 3 बच्चा सरकार कहत है कि आश्वासन देवत है कि हो जाते जखन जब जाइए तब 1500 रुपया लागल गाड़ी भाड़ा। इन्हें कामो नुकसान हो है न, इन्हें छो पुता बनकर स्कूल नागा उगा हो। बदले में हम कर रहे थे 1.5 साल 2 साल तक किए। उसके बाद हम लोग को 19 में बैठा दिया गया। 19 में बैठा दिया गया हम लोग को। जब मेरे पति का बदली में हम कर रहे थे तो हमको एक सहारा था कि हाँ चलिए वो नहीं है तो उनका जो है उसके बदली में हम कर रहे हैं, तो एक सहारा मिला है कह के हम सोच रहे थे और खुशी खुशी ज़िंदगी जी रहे थे। पर तत्काल ऐसा हो गया कि हम लोग को बेरोजगार कर दिया गया। अस्पताल है, उसमें करते थे। शुरुआत में एकदम सिक्योरिटी गार्ड में थे। हाँ, क्या काम करते थे? वहाँ कम ना सारा देखभाल भी होता था। कोई पेशेंट भी आ जाता था एक्सीडेंट होके, कंपाउंडर लोग भी नहीं रहने से भी ना हम जाके उसको शिफ्ट भी करके अपने से हम कंपाउंडर को दौड़ के भी हका के फिर अपने से भी काम करते थे वहाँ। मतलब अस्पताल हाँ, कहीं ना कहीं संभाल। हाँ। कितना मिलता था? क्या पहले में 3.5 था, उससे बढ़ा दिया था 5 करके 6 ही हो गया था। उतना तक 7 साल तक हम लोग किए। 7 साल आप रोज काम? हाँ, 7 साल का बाद में इधर जो बैठा दिया है 2 साल से, जो हम लोग धरना में जा रहे हैं, धरना में जा के भी आपस लौट जा रहे हैं। अस्पतालों और चिकित्सालयों में जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि इनके रहने से उन्हें बहुत सुविधा होती थी और सरकार को चाहिए कि इनकी जगह इन्हें वापस दे दें। बिल्कुल, व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो गई है ये, क्योंकि जितने भी होमगार्ड थे सभी स्ट्राइक में चले गए हैं और हम ही लोग व्यवस्था किसी तरह से संभाल रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग के पहले सुरक्षाकर्मी थे उससे काफ़ी अच्छा हम लोग से समझ हो जाता था, मगर अभी तो बिल्कुल ही समझिए कि ऊपर भगवान भरोसे चल रहा है। करेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग कोई भी काम करने के लिए उन लोग को कहते थे तो वो लोग करने के लिए तैनात हो जाते थे। और कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित रखने के लिए वो हर कदम उठाते थे, हर सहयोग करते थे। हाँ, करते थे। तो क्या जो काम करती थी वो लगातार लगा रही है? क्या उनको वापस आना चाहिए? आना चाहिए तो अच्छी बात है। सुरक्षा व्यवस्था तो हम लोग को ज़रूरत है, एक महिला गार्ड भी मिल जाए। ऐसे तो ये लोग गार्ड हैं ही, अभी तो हैं, जो पहले भी थे तो वो लोग भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब उन लोग को हटा दिया गया है तो सरकार दें तो अच्छी बात है। और हो सकता है कि हम लोग को कहीं वर्कलोड तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे, उसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा तो ज़्यादा हो तो हमारे लिए और अच्छा है। इन्हें जितने पैसे महीने में मिलते थे उतने पैसे हम और आप एक बार किसी 5 स्टार रेस्तरां में 2 बार खाना खाकर खर्च कर देते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर पैसे से ही इनका घर चल जाता था। पर आज तो वो सहारा भी नहीं है। नजरें सरकार की तरफ देख रही है कि कभी तो नजरें इनायत होंगे हम पर भी। महज 6000 की नौकरी छूटने का दर्द कुछ इस तरह है कि जैसे उनका सब कुछ छूट गया है। 155 सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने के बाद 155 दर्द इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आए हैं, जिसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि न सिर्फ सदर अस्पताल बल्कि रांची के प्रखंडों के ग्रामीण इलाकों में ऐसे लोग हैं जो इस नौकरी को सरकारी से कम नहीं मानते और इसी के ऊपर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बिताना चाह रहे थे, जिसे सरकार ने सीधे छीन लिया है और लगातार आश्वासन दे रही है। जरूरत है सरकार इस पर गंभीर हो और इन लोगों का रोजगार लौटाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा भार नहीं है। महज 155 लोग हैं जिनके जीविकोपार्जन का आधार यही नौकरी थी। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं आयुष चौहान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। अब जरा अंदाज लगाइए उन लोगों के हालात